अब भाई ये अपनी अपनी डेस्टिनी है। किसी को गाइड करने वाला दीपक से प्रकट हो जाता है, किसी का चट्टान से प्रकट हो जाता है, किसी का पानी से प्रकट हो जाता है, किसी का आसमान से प्रकट हो जाता है। अपनी अपनी डेस्टिनी है। मैं मिला तो मुझको भी कोई नहीं गाइड करने वाला, तो इसमें क्या कहा जाए। बस यही है कि कुछ लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं और चलता रहता है। कुछ लोग ढूंढना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते मैं तो कर लूंगा। उनको अपने ऊपर रहता है कि नहीं मैं तो। ये अभी डेटा ट्रांसफर की बात हुई, काया स्मृति के या सिल्वर ट्रांसफर की बात जैसे करी, तो इसमें गुरु शिष्य के जो संबंध होते हैं वो बहुत रहस्यमय ढंग से चलते हैं। जैसे एक ज़ेन मास्टर थे, उन्हें अभी बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, वो ज़ेन मास्टर ने कहा कि मतलब मेरी उंगली जो है जब मैं डेथ हो जाऊँ, मेरा भी हिस्से का कोई पार्ट तुमने ले लिया तो उसकी जो मेरी सैलरी, जो मेरा ज्ञान है वो तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक शिष्य ने हिम्मत करी और उसने वो लिया, तो वो कहते हैं उनके अंदर हो गया, वो शिष्य एनलाइटन हो गया। भगवान बुद्ध के टाइम में महाकश्यप की बात करें तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैं बोल के दे सकता था वो मैंने तो दे दिया, लेकिन जो अनकहा है, जो बोला नहीं कर सकता, वो आज मैंने महाकाश कश्यप को दे दिया। तो कहीं कुछ एक गवर्नमेंट मैकेनिज्म में उस टाइम घटना में घटना घटी। और वैसे कंटेम्प्रेरी मास्टर हैं, उनकी भी जैसे जिन्होंने बात करी परमहंस योगानंद के कंटेम्प्रेरी मास्टर हैं, उनके भी इतना है। तो उसमें उन्होंने कहा कि गुरु प्रकट हुए, पुराना अतीत का एक कभी लाइफ में बहुत पुराना कुछ हुआ था और वो आज मुस्लिम रोल हुए, फिर वो गुरु बने। तो उनके मास्टर की भी डेथ हुई, तो मैंने कहा 80% ऑफ माय नॉलेज आई एम लीविंग माय बॉडी, बट 80% ऑफ आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू। तो वो इस तरह से जीवित रहे। तो अभी जो ये लीला चलती है गुरु शिष्य के संबंध में, और इस तरह से बहुत गहरी में कोई सुन ले एकदम से चीजें जो होती है, वो जो गुरु ने पाया होता है वो अपने आप प्रकट हो जाता है, उसके भीतर वो लीला होती है। लेकिन अब इसमें ये है कि सपोज के बॉडी माइंड मैकेनिज्म का अनुभव में वो डेथ हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं उस लाइफ फोर्स या तो जब इनका गहरा संबंध है तो कहीं दूर से आ रहा होगा, और जब उसको इस जीवन में वही घटना घट रही होगी या आपके किसी भी गुरु घटी घटना, तो कहीं ना कहीं लाइफ पहले कुछ हुआ होगा, तभी तो जो है एनलाइटनमेंट इस जीवन में घट गया कहते हैं। या वो जब उसकी मृत्यु हुई वो आगे बढ़ा, तो फिर कहीं ना कहीं वो लाइफ फोर्स को जीवन की जा रही है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर और जो सेलुलर मेमोरी होती है, उस पर ही कुछ कहें, क्योंकि गुरु का रोल भी ऐसा होता है कि गुरु का रोल आता होता है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन में ये भी था दलाई लामा की बात, मुझे दलाई लामा की परंपरा में जो तिब्बत फिलॉसफी है उसमें जो ये घटनाएं घटती हैं, तो कहते हैं दलाई लामा जब बच्चा पैदा होता तो अपने आप को चुन लेता है कि, और उसको चुन लेता है, होता है कि इस बात का ये दलाई लामा करेंगे वो जन्म हुआ। तो ये जो है वो गुरु का रोल भी इस तरह से रिपीटेटिव होता चला आ रहा है। तो होता नहीं कि गुरु शिष्य बन के आ गए या कुछ हो गया। तो ये जो चीजें हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि एक बॉडी माइंड मैकेनिज्म गया अभी, लेकिन अगर वो मृत्यु के बाद में डेटा ट्रांसफर होकर कुछ इसमें लिया तो भी वो डेटा ट्रांसफर हो तो he still enlightened in a way, उसके वो गुरु का रोल उसको तब भी मिल गया। नहीं जानता था तो व्यस्त ने किसी रेस्पेक्ट से उसको याद दिला दिया। तो ये जो पहलू है नहीं, देखिए ये जो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, उसको सही वर्ड है अगर हम कहें तो ट्रांसमिशन तो पॉसिबल है, लेकिन हम ये देखें इतिहास में जो ये गुरु और शिष्यों के बीच ट्रांसमिशन की घटना घटती है ये बहुत कम है। अगर हम रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का उदाहरण भी लें, जो कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तो रामकृष्ण के जीवन में तमाम शिष्य थे, लेकिन एक विवेकानंद ही उस ट्यूनिंग में आए जिनके लिए वो कह सके कि मैंने कुछ ट्रांसमिट किया, मैंने कुछ ट्रांसमिशन किया। किया शब्द जो है, मैं समझता हूँ ये केवल भाषा का एक गेम है। एक खास सर्टेन स्टेज में वो ट्रांसमिशन घटता है। अब ऑब्वियसली ये डीपेस्ट लव की इवेंट तो होगी ही,
गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भी एक डिवाइन रोमांस है, डीपेस्ट लव है। तो कभी दो लोग इतनी हार्मनी में आ सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन घट जाए, क्योंकि शरीर और मन की अगर बात देखें वो हैं तो यंत्र ही हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ही। तो वो जो यंत्र है, वो यंत्र जब एक ट्यूनिंग में लाया जाए या वो कॉस्मिकली आ जाए, उसकी अपनी एक कॉस्मिक डेस्टिनी हो, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं बेशक। अब मेमोरी तो ट्रांसफर होती है बेशक, लेकिन देखा जाए कि मेमोरी कहाँ, मतलब हर जगह तो ट्रांसफर नहीं हो जाती, हर उस चीज में तो नहीं चली जाती, हर ऑब्जेक्ट में तो नहीं चली जाती। अब जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन ही है, तुम देखो तो उनकी जानकारी भी तुमको है, और एक खास तरह का पत्थर, क्या नाम उसका है, जो गोल्ड को ले लेता है, शुंगाइट। अब एक देखिए सेमी प्रेशियस स्टोन है शुंगाइट, उसको गोल्ड के पास रखें तो वो उस स्टोन की अपनी एक क्वालिटी है कि वो गोल्ड के जो अक्स है उसको अपने अंदर खींच लेता है और वो गोल्डन हो जाता है तो पत्थर, लेकिन गोल्ड के साथ रखें तो उसके ऊपर गोल्ड चढ़ जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा भी वो चढ़ जाता है कि पीला ही दिखने लगता है, यानी कि लगता है जैसे आपने उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया है। तो अब ये घटना देखा जाए हर स्टोन के साथ तो नहीं होती कि आप कोई भी स्टोन गोल्ड के साथ रखें और उनकी इतनी आपस में ट्यूनिंग हो या जो भी प्रोसेस हो जिससे वो कलर एक दूसरे के ऊपर चला जाए। तो इसी तरह से देखा जाए जो ये घटना पॉसिबल है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बॉडी माइंड के जो इतनी रिसेप्टिविटी और इतनी हार्मनी में आ चुके हैं कि उनके बीच एक ट्रांसमिशन घटे, वो पॉसिबिलिटी है। अब जब ये कहते हैं कि जैसे कई मास्टर ये बात कह देते हैं 70%, 80%, 90%, 100%, इस तरह की लैंग्वेज भी आती है, उस लैंग्वेज को भी मैं इनकार नहीं करूंगा, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके इस चीज का पता लगा सकते हैं और हमको दिख सकता है उस वक्त के साथ कि इतना ट्रांसमिशन हुआ जा रहा है उस शरीर मन की घटना में। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। और मुख्य चीज तो इसमें देखें, जिसको हम ह्यूमन इमोशन में प्रेम की घटना कहते हैं, इसीलिए उसकी इतनी कीमत है। यानी कोई केवल इसलिए जाए कि हमको बस ट्रांसमिशन चाहिए, बस गुरु की उंगली खा जाएंगे और ज्ञान आ जाएगा, तब तो फिर गुरु का शिकार करना पड़ेगा। शिष्य लोग बैठे हुए हैं घाट में, कब गुरु जी मरें या उनको मारें और खाएं उंगली या जो भी किडनी और लीवर उनका, और हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाए। तो ऐसा तो नहीं आएगा, आया भी नहीं आज तक किसी के अंदर। लेकिन गहरे प्रेम में आप देखें, ये घटना तो रोज पे रोज घटती है और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है कि जब भी हम गुरु या किसी के भी गहरे प्रेम में होते हैं तो हम कुछ ऐसे सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं कि हम उसकी तमाम चीज़ों को अपने अंदर जानने लगते हैं, हम उसकी चीज़ों को समझने लगते हैं। हम बिना किसी तर्क या बिना किसी मीडियम के उन बातों को हम पूरी तरह से जान पाते हैं, एक्ट कर पाते हैं उन बातों पे। लेकिन इसी प्रेम को अगर हम और गहरा और निर्दोष और ऊंचाई की तरफ ले जाएं तो निश्चित ही फिर वो हार्मनी, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो रेजोनेंस बिल्कुल घट सकता है। तो ये काइंड ऑफ रेजोनेंस है या सिंक्रोनाइजेशन है जिसकी पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन वो दो लोग ऐसे उसमें होने चाहिए। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी इतिहास में भी ये घटना घटी है, जिन गुरु और शिष्यों के बीच में, तुम इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे, उनका अनन्य प्रेम और अनन्य समर्पण था। समर्पण कभी इसलिए नहीं था कि ट्रांसमिशन चाहिए भाई हमको, यानी कोई फिर आए, किसी कोई कहानी पता चल जाए कि हाँ तो ठीक है, फिर समर्पण से ट्रांसमिशन होता है तो हम पूरा समर्पण करेंगे, गुरुजी जो बताएंगे करेंगे। वो कहेंगे छत से कूद जाओ तो कूद जाएंगे, ये कहो तो वो करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन चाहिए। उसके बाद हमको वो पोजीशन चाहिए, वो गुरुडम चाहिए। जिन लोगों को भी हुआ उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, इतिहास गवाह है इस बात का। ना उनको ज्ञान चाहिए था, ना उनको
गुरु होने की कोई चाह थी, वो तो बस एक प्यास में घूम रहे थे, किसी खोज में थे, लेकिन अस्तित्व ने वैसा घटा दिया तो घटनाएं घट गई। इवन विवेकानंद के उदाहरण को भी समझो, जो कि बिल्कुल हिस्टोरिकली सबके सामने है, लोग उसको जानते भी लिटरेचर में, कि विवेकानंद तो एक खोजी थे, सीकर थे, पूरी तरह से वो जैसे कहते सत्य की खोज में निकला हुआ कोई सीकर हो, उस तरह के व्यक्ति थे, युवा थे। ये तो उनको प्रचार में बातें आगे पहुंचाने में रामकृष्ण परमहंस जी ने फंसा दिया, उनकी इच्छा तो नहीं थी। आज हम विवेकानंद को इसलिए जानते हैं क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से सामने रखा और डिस्प्ले अच्छा किया, लेकिन ये उनकी कोई इंट्रिंसिक डिजायर नहीं थी। ये इंट्रिंसिक डिजायर नहीं थी कि भाई हम इसलिए रामकृष्ण परमहंस के पास जा रहे हैं या इसलिए हम उनके भक्ति भावना में हैं या उनकी सेवा में हैं कि हमको ये सब चाहिए। ये तो गुरु ने आदेश दिया तो उन्होंने कर दिया। आप सोचो, अगर वो इतने अनन्य समर्पण में थे कि रामकृष्ण ने कहा था कि जाओ किसी झोपड़ी में बैठो जाके किसी गुफा में, कहीं किसी से कभी मिलना नहीं, तो कभी किसी से नहीं भी मिलते, इतनी वो उनकी बात मानते थे। तो दुनिया कभी जानती ही नहीं कि भाई इस टाइप का कोई व्यक्ति भी हुआ था, लेकिन वो एक कॉस्मिक रोल था जो सामने आ गया लोगों के। तो इस चाहत से कोई चले कि हम भी कल को ऐसे बन जाएंगे, तो वो घटना नहीं घटने वाली। ये तो दो लोगों के अनन्य प्रेम के बीच में घटना घटती है, जिसमें कोई चाह नहीं होती, कोई डिजायर नहीं होती। My question here is कि ये जो घटना घटी, is it a personal event or is it an impersonal event? यानी कि ये लाइफ फोर्स की घटना हुई या ये दो व्यक्ति के बीच में घटी है, जहाँ पे फिर वो वननेस की घटना या द्वैत से अद्वैत की घटना हुई। तो does it become a personal event which takes a leap into the impersonal event, या it is a personal mind body mind mechanism में वो पहले से तय था इसलिए हुआ? Actually, whatever happened, it is entirely impersonal, but it seems as if it is personal. It seems, because expression is always personal, but the fundamental event is always impersonal. So, event is never personal. Transmission is never personal. Transmission is from the life force to life force.